प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 39 उत्पत्ति का चैप्टर 39 जेनेसिस चैप्टर 39। इसमें एक व्यक्ति है यूसुफ जिसके बारे में बताया गया है वो कैसे परमेश्वर के डर और भय में चलता था। उसको ये नहीं होता था कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था। वो केवल परमेश्वर से डरता था। और इस बारे में बताया गया कि परमेश्वर के डर और भय में चलने से उसके जीवन में कितनी बड़ी आशीष आई। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से चाहते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और परमेश्वर के अनुसार चले उसके डर और भय में, और कैसे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी, यहाँ पे जो है हम सीखेंगे चैप्टर 39 से। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ ने अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं जो यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है, उसने बड़े ही कष्ट भोगे। एक्चुअली उसको एक ड्रीम आया था जब वो छोटा था, और उसने वो ड्रीम को अपने अपने भाइयों के साथ शेयर करा। और जब उसने उस ड्रीम को शेयर करा तो उसके भाइयों ने जो सोचा कि अब ये जो इसका जो ड्रीम है, अगर ये वो ड्रीम सच हो गया तो ये हमारे ऊपर क्या करेगा, राज करेगा। और ये छोटा भाई है और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई छोटा हमारे ऊपर राज करे। तो उनके मन में जेलसी थी, तो क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर की यूसुफ के जीवन में जो थी एक योजना थी, और वो उसने स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रकट करी यूसुफ के जीवन में। और ये जो ड्रीम उसको आया कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, तब उसने अपने भाइयों के साथ वो शेयर करा। और वो शेयर करने से उसके जो भाई थे उससे जलन रखने लगे, और उसने उनको क्या है, एक गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में से उठाकर एक जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मिस्र के एक व्यक्ति ने, जो फिरौन का हाकिम था, अंगरक्षकों के प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ उसने बेच दिया था। और जो उसे वहां से ले गए और उन्होंने मोल ले लिया। तो मिस्र में उसको बेच दिया गया यूसुफ को, जब उसके भाइयों ने उसको फेंक दिया गड्ढे में। तो उस गड्ढे में से उठाकर और जो उसको है उन्होंने बेच दिया, और वहां पर जो उसने है इश्माएलियों को उसको बेचा, यूसुफ को। तो यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए, वो उसको मिस्र के हाथ में बेच दिया, लेकिन परमेश्वर जो थे उसके साथ हमेशा रहते थे, यूसुफ के साथ। और चाहे जैसी भी कठिनाई है, उसने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा किया। और जैसी बड़ी कोई भी मुश्किल आई, उसने उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो सपने को लेके जो उसको परमेश्वर ने दिखाया था उसके साथ चलता रहा। और इसलिए वे भाग्यवान था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये नहीं कि कोई उसको परेशानियां थी, फिर भी वो ये नहीं कह रहा था कि मैं जो हूँ अकेला हूँ। उसमें भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वह करता है उसका यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। जब ये चीज उसको जो वहां का स्वामी था मिस्र का, उसने देखा कि जो भी कुछ यूसुफ काम कर रहा है वो सक्सेस होता जा रहा है, अच्छे से हो रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके संग थे। जिसके साथ परमेश्वर होते हैं उसके सारे काम अच्छे से होते हैं, है ना। हालेलुया, ये बहुत अच्छी बात है। जब हम परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। कोई हम अगर हमें कोई मार भी दे, काट भी दे, या हमारे ऊपर कुछ भी जितने मर्जी आरोप लगा दे, किसी भी तरीके से हमारे को परेशान में डाल दे, शैतान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है बीमारी के रूप में किसी भी तरीके से, ताकि
हमारी लाइफ को स्पॉइल है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता, उस शैतान का अंत निश्चित है। तो सेम ऐसे ही परमेश्वर जो यूसुफ के जीवन में थे, बहुत सी कठिनाइयों को उसको सामना करना पड़ा, लेकिन उसको वो बर्बाद नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। तो जो भी वो काम करता था मिस्र में, वो सक्सेस होता था, और ये बात उसका जो मिस्र का स्वामी था, ये समझ चुका था कि जो भी ये काम करता है वो सक्सेस होता है, सफल होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब उसका अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाने का अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब मिस्र के स्वामी ने देखा कि जो भी ये काम कर रहा है, बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तो उसने इसको क्या बोला कि मिस्र का मैं इसको अधिकारी बना दूँगा। जिसके ऊपर ये जो भी काम करेगा वो सक्सेस तो होता ही है, और जो भी डिसीज़न लेगा वो सफल होगा ही होगा, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता था, ईमानदारी से चलता था, परमेश्वर का डर और भय था उसके जीवन में, तो इसलिए उसके काम जो है सक्सेस होते थे। और फिर क्या होता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसको सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिया। और जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब वह यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब उस पर सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो जब वो परमेश्वर के अनुसार चल रहा था, और जैसे यूसुफ कोई भी काम करता था, सफल होता था, और आशीष ही आशीष उसके महल में होने लगी, मिस्र देश में होने लगी। तो ये सब देखकर जो मिस्र का स्वामी था, बहुत खुश था कि कितना सब कुछ अच्छा हो गया, और मैंने जो इसको अधिकार में दे दिए, इसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है यूसुफ के ऊपर था। तो इसलिए उसने अपना सब कुछ यीशु के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ भी नहीं जानता था। मतलब इतना डिपेंड कर दिया, इतना सब कुछ छोड़ दिया मिस्र के स्वामी ने, और इतना भरोसा किया यीशु पे। केवल उसको अपने खाने का पता होता था कि मुझे बस खाना टाइम पे मिले और मैं खाना खाऊँ। उसको कुछ भी नहीं था, सारी संपत्ति, धन, दौलत, नौकर-चाकर सब उसके ऊपर छोड़ दिया कि यही मेरा सब कुछ सँभालेगा, मिस्र देश को सँभालेगा। यूसुफ सुंदर और रूपवान भी था। यूसुफ जो था बहुत हैंडसम था, सुंदर था, और इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। देखिए यहाँ पर जो मिस्र के स्वामी, मिस्र का जो स्वामी है, जो राजा है, उसकी पत्नी ने यूसुफ के ऊपर आँख लगाई, मतलब कि उसके ऊपर कुदृष्टि की, गलत नज़र से उसको देखा और उसको बोला तू मेरे साथ सो, क्योंकि यूसुफ जो था बहुत स्मार्ट था, सुंदर दिखता था, बुद्धिमान भी था, सब कुछ उसमें एबिलिटी थी। तो ये सब देखकर उसकी पत्नी का उसके ऊपर मन आ गया, दिल आ गया, और उसके ऊपर उसने क्या किया, उसको एक अपॉर्च्युनिटी दी, उसको जो है ऑफर किया कि वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ सोए। तो पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है, मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। जब उसकी वाइफ ने उसके आगे ऑफर रखा कि मेरे साथ सो, मेरे साथ रह, तब उसने क्या बोला उसको कि देख, मेरे स्वामी ने क्या किया, सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, कुछ भी अपने पास रख नहीं छोड़ा है। वो मेरे ऊपर इतना भरोसा रखता है, इतना विश्वास रखता है, तो इसने इस बात के लिए अस्वीकार किया कि मैं तुझे अपने पास नहीं सुला सकता, अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि तू मेरी स्वामी की पत्नी है। इतना भरोसा, और उसने इनकार किया। उसको देखने वाला यीशु को कोई नहीं था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे मना करेगा या कुछ भी ऐसा वाला नहीं था, लेकिन वो केवल एक चीज़ से डरता था, परमेश्वर के भय उसके जीवन में था। परमेश्वर का डर उसके जीवन में था कि मैं परमेश्वर के विरोध में कोई भी काम ना करूँ। इसीलिए तो इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ा, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूँ? उसने बोला है कि मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता कि मैं तेरे साथ जो है गलत काम करूँ। उसने तुझे मुझे नहीं दिया है, बाकी सब चीज़ पे उसने मुझे अधिकार दिया, और ऐसी दुष्टता, ऐसी गलत काम मैं नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो इतना बड़ा विश्वास है, जो मैंने अपने स्वामी के लिए बनाया है, अपने परमेश्वर के लिए बनाया है, ये गलत काम करके मैं किसी भी विश्वास को तोड़ नहीं सकता, ना अपने स्वामी के और ना ही मैं अपने परमेश्वर के। तो ये और ऐसा हुआ कि
वह प्रतिदिन यीशु की बातें करती रही और उसने उसकी ना मानी और उसके पास लेटे या उसके संग रहे। तो इस पे जब लेकिन बार-बार वो उसको फ़ोर्स करती थी कि तू मेरे साथ रह, मेरे साथ चल, मेरे साथ सो, मेरे साथ ऐसे कर, मेरे साथ वैसे कर। लेकिन फिर भी यूसुफ ने नहीं मानी क्योंकि परमेश्वर के डर और उसने उसका जीवन थे नहीं कि कोई उसे देख रहा है, किसी को क्या पता चल रहा है, वो इसका राजा है मिस्र देश का। सब कुछ उसको मिस्र के स्वामी ने वहाँ पे उसको सौंप दिया है, पूरा अधिकार दे दिया है। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता था उसकी पत्नी के साथ, लेकिन उसने नहीं किया। उसने अपने स्वामी के विश्वास को भी बनाया और परमेश्वर के डर और भय में भी चला। तो इस तरीके से जैसे यीशु चला तो उसके जीवन में हर एक आशीष आई। वो आगे चल के दूसरे देशों को खिलाने वाला भी बना। जब अकाल का समय आया, तो उस अकाल के समय में जो उसके भाइयों ने उसको फेंक दिया था, वो वहाँ से आए और उन्होंने उनको भी अन्न दिया। तो जिस समय यूसुफ को मारा गया था, गड्ढे में डाला गया था और फिर बेचा गया था अ, उसको मिस्र के हाथ में, उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था और उसने परमेश्वर के अनुसार हर एक परिस्थिति में धन्यवाद किया और परमेश्वर के डर और भय में हर एक काम को किया, विश्वास में बना रहा। परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया, बहुत आशीष करी क्योंकि परमेश्वर के डर और भय में अगर हम जीते हैं, हर काम परमेश्वर के अनुसार करते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रभु आशीष ही आशीष देते हैं। डज़न्ट मैटर कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन हम परमेश्वर में डर और भय में हैं, तो हम कभी भी कोई भी काम गलत नहीं करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। तो सच्चा डर क्या है? हम किसी और चीज़ से ना डरें, मनुष्य से ना डरें, किसी पशु-पक्षी, जानवर से ना डरें, केवल एक चीज़ से डरें, वो है हमारा सच्चा परमेश्वर। अगर हम उससे डरते हैं, तो हमारी लाइफ में हमेशा प्रभु की आशीष आएगी। हाँ, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़े कष्ट हमें हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? और अगर हम परमेश्वर के डर और भय में हैं, तो हम कभी भी गलत रास्ता अपनाएँगे नहीं। कोई भी झूठ बोलेंगे नहीं, कोई भी गलत काम हम करेंगे नहीं। हम परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वही काम हम करेंगे। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देंगे। तो आज हम इस वीडियो से यही सीखा है कि हमें किसी इंसान का डर नहीं होना चाहिए, हमें केवल परमेश्वर का डर होना चाहिए। कोई हमें देखे ना देखे, कई बार होता है कि जॉब में हमारे बॉस होते हैं, तो हम उनके डर के मारे काम कर रहे होते हैं। बच्चे होते हैं, तो टीचर के कारण डर के कारण अपना होमवर्क करके जाते हैं, लेकिन ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम किसी बॉस से, किसी टीचर से या घर के अंदर किसी भी व्यक्ति से नहीं डरे, हम परमेश्वर से डरे क्योंकि जो परमेश्वर करते हैं, जो परमेश्वर को भाता है, अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हमारा जीवन जो है प्रभु के अनुसार है और हमें उनके डर में चलना है और आशीष को पाना है। तो सत्य वचन यही है कि हम परमेश्वर के डर और भय में हमें चलना जैसे यूसुफ चला, ऐसे हम भी चलें। तो प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे और इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।